लेकिन क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? इनायत प्लीज मुझे लेने आ जा। इस वक्त? हाँ भी। नहीं करने दूंगी मैं इनको मनमानी। देखती हूँ कैसे निकालते हैं ये लोग आप ही को। ये लोगों से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह मैं समझ रही हूँ, बच्ची नहीं हूँ। बहुत अच्छे से पता है मुझे कि आप ही की लड़ाई के पीछे से वजह क्या है, और बजाय इसके कि तुम उन्हें समझाओ, तुम मजीद उकसा रही हो। क्या कहा तुमने? मैं उकसा रही हूँ? मैं? तुम्हारा मतलब है कि मैं उन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ये बोलते हुए? आहिस्ता बोलो। मुझे आंखें मत दिखाओ। गलत बात करोगी तो दिखाऊंगी आंखें। क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? अम्मी सुन चुकी हूँ मैं सारी बातें। देख रही हैं आप इसे? दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है, ज़माने लग जाएं। ना मंजिल, ना कोई जस्तजू, ना कोई राख। सो नहीं पाए तो सोने की दुआएं मांगे, दुआएं मांगे। ओ सो नहीं पाए तो सोने की दुआएं मांगे। हादिया, I'm sorry इनायत। I'm sorry। लेकिन क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? इनायत प्लीज मुझे लेने आ जा। इस वक्त? हाँ भी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? वो किसी कहाँ जा रहे तू? हेलो, जलने की कैफियत क्या होती है अम्मी, आज पता चला है मुझे। अरे मैं तो आग की बात कर रही थी। मेरे सीने की जलन कब बुझेगी ये? अल्लाह करे भाई हादिया को लेने गया हो। उसे ही लेकर गया है।
मानती हूँ तुम्हें मेरी बातों से बहुत तकलीफ हुई है। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और जब फजूल के इल्जामात लगाए जाते हैं ना तब और भी गुस्सा आता है, खासकर उन लोगों की तरफ से जो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। यार तुम मेरे ये सारे खदशात पहले भी तो दूर कर सकती थी ना, मुझे बदगुमान होने के और इस तरह रोने धोने के। मुझे दोस्तों की तरह भी तो समझा सकती थी। खैर, आई एम सॉरी। देखो मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आप ही के साथ वहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं? यार मैं जानती हूँ, लेकिन माहीन ये लाइफ आप ही ने खुद चूज की है। हानिया, मुझे तुमसे ऐसी जाहिलाना सोच की तवक्को नहीं थी। तुम इतनी जाहिल कैसे हो सकती हो? यानी कोई भी लड़की जो अपनी पसंद से शादी करे, उसके साथ कोई किसी भी तरह का जुल्म, किसी भी तरह की ज्यादती करे, क्योंकि वो पहले ही इतना बड़ा गुनाह कर चुकी है, इस वजह से कोई कुछ नहीं बोलता। यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ, बेहतर है तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा ना, गलती से निकल गया मुंह से। आई एम सॉरी। महारानी अब दोबारा रोने मत लग जाइएगा। अच्छा ना, बस करो। बेटा आने से पहले कम से कम फोन करके इत्तला तो दे देनी चाहिए थी ना तुम्हें। अंकल, हादिया के फोन के बाद मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। जो लड़की यहाँ रहने आई अपनों के पास, उसकी सिसकती हुई आवाज सुनने के बाद मेरा यकीन सच साबित हुआ। वो मेरे बिना नहीं रह सकती। इनायत, ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों का कोई तो हल तुमने सोचा होगा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम अलग घर क्यों नहीं ले लेते? देखो, अलग घर लेने से ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और रिश्ते और मोहब्बत भी बरकरार रहेगा। सोच में भी यही रहा, लेकिन फौरन ये सब करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ठीक है, मैं हादिया को बुला कर लाती हूँ। आ गए इनायत? क्यों बुलाया तुमने उसे? क्या साबित करना चाहती हो? कि हम तुमसे बहुत तंग हैं? हाँ, अब क्या फायदा ये सब पूछने का? कोई फायदा नहीं अब इन बातों का। खुदा के वास्ते हादिया, बड़ी हो जाओ, बात समझा करो। ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी मैंने तुम्हें जो तुम्हें बुरी लग गई? बहनों के सामने तुम्हें अपने घर बसाने और घर को घर समझने की नसीहत क्या कर दी? गुनाह कर दिया? तुम भी तो हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। कितने तो मजबूर हैं हम। पहले माइन मुइज को पसंद ही नहीं करती, वहां शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से तो तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हें उल्टी सीधी बातें बता रही है। बच्ची नहीं हूं मैं, माँ हूं तुम सबकी। अच्छी तरह समझती हूँ कौन क्या कर रहा है और कौन क्या चाह रहा है। हुलिया दोस्त करो अपना, फौरन आओ, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। इनायत को यहाँ ही रोक लो आज की रात। कहीं नहीं जा रहे तुम लोग। वो नहीं रुक सकते। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप पहले तो ऐसी नहीं थी अम्मी। शायद अबू बहन रिक्शा ले हम चले। वो आ जाएं तो
इजाजत दीजिए, हम चलेंगे। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। बेटा घर पहुंचते ही फोन जरूर कर देना, वरना दिल अटका रहेगा। जी। क्या सोच रही हो? आप जाग रहे हैं अभी तक? तुम भी तो जाग रही हो अभी तक। पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा था, समझ में नहीं आ रहा। उल्टा सीधा कुछ सोच रही होगी, और क्या है। नहीं चाहते हुए भी अजीब तरह के वसवसे दिल में आ रहे। बस अल्लाह खैर करे। ये चाहत जो है ना, वो हमारे बस में नहीं है। सो जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। उसी का तो आसरा है, वरना लोग तो गिद्धों की तरह नोच कर खा जाएं। हाँ फिक्र मत करें, आप सो जाएं। मुझे भी नींद आएगी तो सो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गई तुम? कब आई? रात को देर हो गई थी, आप सो गई थी तब तक। आप हटे, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। इतना आसान नहीं है मेरी जगह लेना। आखिर कब तक लड़ेगी तू? मैं आपकी जगह नहीं ले रही अम्मी, आपके लिए आसानियां पैदा करें, जिसे आप झगड़े का नाम दीजिए। पर मैं हूं कौन आपकी जगह लेने में? इनायत के दिल में आपकी और मेरी अपनी जगह है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मेरे सामने ज्यादा तकरीर झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं कोई तकरीर नहीं झाड़ रही, आपको आपकी और अपनी हैसियत दिखा रही हूँ। तेरी क्या हैसियत है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और क्या होने वाली है
ये तू नहीं जानती। मर्द के दिल पे राज हैसियत से नहीं हुस्न से होता है, और तेरा हुस्न ढलती जवानी के साथ साथ ढलता जा रहा है। पता तुझे उस वक्त चलेगा जब तेरे सामने तेरी जगह कोई और खड़ी होगी। मैं भी देखती हूँ कितने अरसे तू उसके दिल पे राज करती है। हटता रह, बांझ गई की। रमशा, अरे और रमशा, रमशा, क्या मुसीबत है? सुकून से सोने तो दे। अरे उठ जा, इससे पहले कि वो मनूस मुझे जहर दे के मार दे। उठ के मेरे लिए चाय बना के ले आ। तुझे पता है चाय पिए बगैर मेरा सर फटा जा रहा होता है। अम्मी, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? मतलब अभी भी तुम मुझे ही बोल रही हो? तुम चाह क्या रही हो मुझे आज साफ साफ बता दो। अरे चाय वो बनाएगी, तो सिर्फ जाके नजर रख। वो कब आई? अब ये जाके उसी से पूछ। चल उठ जा। अब तो कहाँ जा रही है? उधर कहाँ जा रही? मुंह भी ना धोऊं? या अल्लाह, चल जा जल्दी आ। सर फटा जा रहा है। उफ। अये हाय कम खत्मा। इनायत, इनायत, उठो ना, टाइम देखो, ऑफिस को देर नहीं हो रही। उठ रहा हूँ यार। उठो ना, फिर तुम बोलते फिरोगे मुझे उठाया नहीं। चलो उठो 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 उठो, जल्दी करो, उठो, शाबाश। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, फिर चले जाओ। आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रहा था क्यों ना आज डेट पे चलते हैं। पागल तो नहीं होगे तुम? आई एम सीरियस। वहीं चलते हैं ना, शादी से पहले जाया करते हैं। समंदर पर कोई शोर मचाती लहरें। आज कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा मुझ पे। हादिया, मुझे कल अंदाजा हुआ कि खो देने का डर क्या होता है। मुझे कल पता चला कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। मैं जी तो रहा था लेकिन जिंदा नहीं था। कुछ अजीब फलसफा नहीं झाड़ दिया? मजाक तो मत उड़ाओ मेरा यार, कम ऑन। अगर ऐसा था तो बोला क्यों नहीं? खुद को भी तो आजमाना चाहता था। और नतीजा क्या निकला? 0 फेल्ड मिजरेबली। उठ जाओ, देर हो रही है। आदिया प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास प्लीज। जनाब अपने ऑफिस जाने देर हो रही है, उठो। क्या यार, अभी नहीं सुनती। कुछ चाहिए था? चाय बन गई है तो दे दो। और कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। कहाँ चली गई थी? तो निकाल लेती ना, इंतजार करने की जरूरत क्या थी? ये जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और अगर मेरी उंगली जली ना होती ना तो मैं खुद निकाल लेती, समझी? मेरी वजह से? अब मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चाय दे दो मुझे। तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। ये एहसान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। जलने की कैफियत क्या होती है ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। वैसे इसके मरने से बहुत से लोगों की जिंदगियां आसान हो सकती हैं।
बल्कि इसकी खुद की भी। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे वापसी